आईपीएल 2025 में आपने बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम सुना होगा और बहुत सारे अनकैप्ड खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन जिस तरीके का जहां पर बल्लेबाजी करते हैं प्रियांश आर्य, हर कोई स्तब्ध था उनकी बल्लेबाजी को देखकर और हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर प्रियांश आर्य है कौन। ये 24 वर्षीय लड़का जो मथीस पथिराना जैसे गेंदबाज के सामने चौके छक्के लगाकर अपने शतक पूरा कर रहा है, वो मथीस पथिराना जिनके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते नजर आते हैं, उनकी गेंद पर अगर कोई शॉट्स लगा रहा तो कैसे। आप देखेंगे जब कमेंट्री हो रही थी उस समय सिद्धू बाजी खुद हैरान थे, वहां पर वीरेंद्र सहवाग खुद चौंक गए थे इनकी बल्लेबाजी को देखकर। रॉबिन उथप्पा बोल रहे थे यार आखिर इतना आसान तरीके से इतना मुश्किल यहाँ पर सिक्स कौन लगा सकता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रियांश आर्य की, वो प्रियांश आर्य जो आईपीएल 2025 में अपना चौथा मैच खेल रहे हैं और उस चौथे मैच में उन्होंने एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और अपने मालकिन प्रीति जिंटा को खड़े होकर तालियों बजाने पर मजबूर कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करी यहाँ पर प्रियांश आर्य ने और उस समय जब पंजाब किंग्स की पूरी टीम लड़खड़ा गई थी, जब इनका पहला विकेट गिरता है 17 रनों पर, जब दूसरा विकेट गिरता है इनका 32 रन पर, तीसरा विकेट गिरता आप देखेंगे तो इस तरीके से 53 रनों पर, और यहां तक कि जब स्कोर इनका 83 रन था तो वहां पर 5 विकेट हो गए थे, लेकिन एक तरफ खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए थे, अंगद की तरह पैर जमा कर प्रियांश आर्य खड़े हो गए थे और ये बता रहे थे, ये गाथा अपनी लिख रहे थे, पंजाब के क्या इतिहास लिख रहे थे और बता रहे थे यार वो 2025 में जब मुझे किसी टीम ने खरीदा नहीं ना तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। ये अकेले बैठकर रोना शुरू करते हैं। इन्होंने कहा भी था अपने एक स्टेटमेंट में मुझे आरसीबी के लिए खेलना है और आरसीबी को ट्रॉफी जितानी है। जिनके आदर्श रहे आप देखेंगे तो विराट कोहली और क्रिस गेल की बल्लेबाजी देखकर बड़े होते हैं। दिल्ली का लड़के ये रहने वाला लड़का गौतम गंभीर की काफी ज्यादा प्रशंसा करता है और उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि गौतम गंभीर का चेला महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही के सामने खड़े होकर लगातार धनाधन सिक्स लगा रहा था और वो भी मथीस पथिराना की गेंद पर। वो मथीस पथिराना जिनके सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज पानी भरते हैं, वो मथीस पथिराना जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज है। आप देखेंगे तो जब जिस समय यहाँ पर प्रियांश आर्य का जो स्कोर था वो 35 गेंदों में 80 रन बनाकर खड़े थे, लेकिन मथीस पथिराना के सामने आप देखेंगे तो पहली गेंद पर डॉट होता है, दूसरी गेंद पर 6, तीसरी गेंद पर 6, चौथी गेंद पर 6 और पांचवी गेंद पर 4 रन लगाकर अपने शतक पूरा करते हैं और शतक पूरा होने के बाद बिल्कुल कूल और कॉम तरीके से अपने शतक को वो एंजॉय करते हैं और ये बताते हैं कि मथीस पथिराना को अगर कोई मार सकता है तो वो प्रियांश आर्य है जिन्होंने इनके सामने लगातार 3 6 और 1 चौके लगाकर अपने शतक को पूरा किया है। अगर कोई और होता तो यहाँ पर प्रियांश आर्य की जगह कोई होता तो वो जब 90 रन बना चुके थे वहां पर बहुत शांति से अपना शतक पूरा करता। वो भी चाहता कि आईपीएल 2025 मेरा पहला आईपीएल है और मेरा मात्र चौथा मैच है, इस मैच में मुझे आराम से खेलना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं किया। प्रियांश आर्य ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक को पूरा कर दिया और देखेंगे आप तो वो इंडिया के लिए पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज यहाँ पर सेंचुरी लगाई है अनकैप्ड प्लेयर रहते हुए। उसके साथ साथ इस आईपीएल के इतिहास में यानी कि 18 सालों के इतिहास में ये पहला मौका था जब प्रियांश आर्य बतौर बल्लेबाज ओपनिंग करने आते हैं। ओपनिंग करने के बाद जो उनके 5 प्रमुख खिलाड़ी थे, चाहे उसमें श्रेयस अय्यर हो, चाहे प्रभसिमरन हो, चाहे स्टोनिक्स हो, चाहे मैक्सवेल हो, हर कोई आउट होता तो ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करता और जो स्कोर होता है जब 6 विकेट गिरते हैं तो 153 रन थे, जिसमें 103 रन अकेले प्रियांश आर्य के थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 9 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए, यानी कि चौके लगाने में कम विश्वास था, 6 लगाने में उनका ज्यादा विश्वास था और वो भी उस समय जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक लीजेंड प्लेयर उनके पीछे विकेट कीपिंग कर रहा हो। अंदाजा इस बात से आप लगाइएगा कि जो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी यहाँ पर है वो सबसे तेज सेंचुरी आप देखेंगे तो यहाँ पर गिल का नाम है जिन्होंने 30 गेंदों में लगाया था, यूसुफ पठान के नाम है जिन्होंने 37 गेंदों में लगाया था, डेविड मिलर का नाम है जिन्होंने 38 गेंदों में लगाया था और यहाँ पर चौथा जो खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी होता है अपने चौथे मैच में प्रियांश आर्य जिन्होंने देखते देखते 39 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। उसके ऊपर आप देखेंगे तो इस तरीके चाहे विराट कोहली, चाहे मयंक अग्रवाल, चाहे ईशान किशन हो, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, हर किसी ने 45, 50, 55 बालें खेली है इस शतक को पूरा करने के लिए। लेकिन प्रियांश आर्य ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो तो टीम कोई भी हो, गेंदबाज कोई हो, कैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आप निखर कर अपने आप को आ सकते हैं। वहां पर आप बिखर नहीं सकते, निखरना आप कहते हैं लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, लगन करनी होगी। और जो मेरा मानना है, जो मेरा पर्सनल मानना है, अगर प्रियांश आर्य यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो नो डाउट बहुत जल्द वो नीली जर्सी में यानी टीम इंडिया में भी आपको दिखने वाले हैं। और अगर यहाँ पर पंजाब किंग्स जीतती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान जो होगा उसमें प्रियांश आर्य का होगा। और मेरे हिसाब से अगर प्रियांश आर्य यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए लगातार खेलते रहते हैं तो पंजाब किंग्स एक नए मुकाम पर जाएगी, क्योंकि
इनके कप्तान जो हैं श्रेयस अय्यर हैं, 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाकर आ रहे हैं। उनके पीछे जो उनके कोच हैं रिकी पॉन्टिंग है, रिकी पॉन्टिंग हमेशा अपने खिलाड़ियों को समझाते रहते हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर यहाँ पर प्रियांश आर्य ने हर किसी को शांत कर दिया, हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उन्हें बताया आपको कि सिद्धू पाजी जब वहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे और जिस तरीके से कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा यहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे, हर कोई हैरान था। रॉबिन उथप्पा यहाँ तक कह रहे थे यार इतना मुश्किल शॉट इतना आसान से अगर कोई लगा सकता तो वाकई में वो प्रियांश आर्य हो सकते हैं।